हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्रिक हिंदी स्पेशल। आई एम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो आज मैं इस वीडियो में आपको आईओपी के बारे में बताने वाला हूँ। इंट्राओक्यूलर प्रेशर, आँख के अंदर इंट्राओक्यूलर प्रेशर क्या होता है, एक नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर कितना होता है, अगर हाई हो जाए तो कितना होगा, लो हो जाए तो इंट्राओक्यूलर प्रेशर कितना होगा, और अगर हाई इंट्राओक्यूलर प्रेशर हो जाता है तो कौन सी डिजीज हो जाती है, और अगर लो इंट्राओक्यूलर प्रेशर हो जाता है तो वह कौन सी डिजीज के कारण हो सकता है, और जब एक इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है तो उससे जो डिजीज बनती है उस डिजीज में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको इंट्राओक्यूलर प्रेशर के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंट्राओक्यूलर प्रेशर क्या होता है। तो जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर होता है वह आँख के अंदर एक दबाव होता है, एक प्रेशर होता है जो आँख को अंदर से मेंटेन रखता है। तो आँख के अंदर एक एक्यूक्यूस ह्यूमर बनता है जो एंटीरियर चैम्बर से होता हुआ ट्रेबेकुलर मेश वर्क एक एंगल होता है वहाँ से होता हुआ बॉडी के अंदर ऑब्जर्व होता है। तो जब ट्रेबेकुलर मेश वर्क जो एंगल है वह क्लोज हो जाए, किसी डिजीज के कारण क्लोज हो जाता है, तो तब एक्यूक्यूस ह्यूमर को निकलने की जगह नहीं होती है। तो इससे क्या होता है, जो आँख होती है उसके अंदर इंट्राओक्यूलर प्रेशर हाई हो जाता है, और इंट्राओक्यूलर प्रेशर हाई हो जाने के कारण जो ऑप्टिक डिस्क होती है और जो ब्लड वेसल्स होती है वह डैमेज हो जाती है। तो अब आगे समझते हैं कि एक नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर कितना होता है। तो एक नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर पेशेंट के अंदर 10 to 21 mm हाउर्सग्राम होता है, और अगर हाई हो जाता है तो वह 21 से अबव हो जाता है, 21 से लगभग 90 mm हाउर्सग्राम तक हो जाता है, और अगर लो हो जाता है तो वह 10 से बिलो हो जाता है, यानी कि 10 से नीचे चला जाता है, तो उसे हाइपोटोनी, लो इंट्राओक्यूलर प्रेशर कहा जाता है। तो अब आगे समझते हैं कि कौन सी डिजीज के कारण इंट्राओक्यूलर प्रेशर आंख के अंदर लो हो जाता है। तो सबसे पहले है रेप्चर ग्लोब। रेप्चर ग्लोब में क्या होता है, आंख के अंदर कोई चोट लग जाती है तो इससे इंट्राओक्यूलर प्रेशर लो हो जाता है। पैथाइसिस बल्बी, पैथाइसिस बल्बी एक आई की डिजीज होती है जिससे जो आंख होती है वह सिकुड़ जाती है, जिससे इंट्राओक्यूलर प्रेशर लो हो जाता है। रेटिनल डिटैचमेंट, रेटिनल डिटैचमेंट में क्या होता है, जो रेटिना होता है वह उखड़ जाता है, तो इससे इंट्राओक्यूलर प्रेशर लो हो जाता है। आइरिडोसाइक्लाइटिस, आइरिडोसाइक्लाइटिस जिसे आंख का गठिया भी कहा जाता है, अगर किसी पेशेंट में आइरिडोसाइक्लाइट है तो उससे भी आंख का जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर होता है वह लो हो जाता है। ट्रोमेटिक सिलिरी बॉडी, आंख के जो सिलिरी बॉडी होती है उसके अंदर कोई चोट लग जाती है तो उससे भी आंख का जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर होता है वह लो हो जाता है। अब आगे समझते हैं कि एक आंख के अंदर जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वह हाई हो जाता है तो कौन सी डिजीज हो जाती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आंख के अंदर जब इंट्राओक्यूलर प्रेशर हाई हो जाएगा तो जो ऑप्टिक डिस्क होती है वह डैमेज हो जाती है, तो जिसके कारण आंख के अंदर ग्लूकोमा एक डिजीज हो जाती है। तो जो ग्लूकोमा होती है वह आई की एक खतरनाक डिजीज होती है। तो जब एक हाई इंट्राओक्यूलर प्रेशर हो जाता है तो उसमें डॉक्टर कौन से टेस्ट करते हैं। तो जब एक पेशेंट का स्लिट लैंप एग्जामिनेशन किया जाता है तो डॉक्टर को डाउट होता है कि इस पेशेंट का जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर होता है वह हाई हो सकता है, तो उस पेशेंट का ग्लूकोमा से संबंधित टेस्ट किए जाते हैं। उस टेस्ट के अंदर डिजिटल टोनोमेट्री है, स्योस टोनोमेट्री है, एप्लानेशन टोनोमेट्री है, फंडस एग्जामिनेशन है, नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमीटर है, ओसीटी है, पैकीमेट्री है, ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो कि एक ग्लूकोमा पेशेंट में किए जाते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम डिजिटल टोनोमेट्री के बारे में आपको बताएंगे कि डिजिटल टोनोमेट्री क्या होती है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि इंट्राओक्यूलर प्रेशर क्या होता है। तो दोस्तों, टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।